नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जैक केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है यू हैव अ मोर कंट्रोल देन यू थिंक। यू हैव अ मोर कंट्रोल देन यू थिंक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं इस चैप्टर के थ्रू, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ घटनाएं हो रही हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छी बुरी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है और हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम हेल्पलेस हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ ओवर लक। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, हम जो हैं अपने लाइफ में बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने थॉट प्रोसेस को अपने में कंट्रोल में ले सकते हैं, हम अपने एक्शंस को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, उनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नो डाउट इसके लिए आपको एक तरीके से वॉलंटरीली या कहते हैं सूझबूझ से एक्शन लेने होंगे। अगर आप अपनी सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए उसको यूज़ ना करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होगा जैसा आपको महसूस होता है। लेकिन अगर आप अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी सूझबूझ को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ आपके हाथ में है। आपका थॉट प्रोसेस आपके हाथ में होता है। जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस आपके हाथ में होता है मैक्सिमम चीज़ें, तो उसी के हिसाब से जो है आपके एक्शंस जो हैं वो आपके अकॉर्डिंगली आपके हाथ में हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपका थॉट प्रोसेस और आपके एक्शंस जो हैं आपके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करने होंगे, आपको उस तरीके से अपने आप को अमेंड करना होगा, अपने आप को उस तरीके से चलाना होगा, सोचना होगा, अपने आप को उस तरीके से गाइड करना होगा, काउंसल करना होगा। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में जो हमारे सफरिंग्स, पेन्स, मिजरीज होती हैं उनको हमने कैसे हैंडल करना है, और उसके बाद फिर हमने क्या एक्शंस लेने हैं, कैसे एक्शंस लेने हैं, ताकि हमारी लाइफ में जो है हम एक तरीके से सो कॉल्ड जो हमारे एक्शंस हैं उन पे हम कंट्रोल करें। जैसे ही हम अपने एक्शंस को आज पर अवर रिक्वायरमेंट ले पाएंगे तो देखेंगे हम लाइफ में बहुत चीज़ों को अपने कंट्रोल से चला करके हम अपनी लाइफ में जो गोल्स को अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल यहाँ पे ऑथर हमें ये सारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो एक बार क्या है कि डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मॉर्निंग में 9 बजे करीब जाते हैं। तो वहाँ पे जो असिस्टेंट होती हैं उनकी, तो वो उनको आकर के वेटिंग रूम में मिलती हैं और उनको लेके जाती हैं इंस्पेक्शन रूम में, और वहाँ पे जाके उनको गुड मॉर्निंग बोलती हैं और उनसे हालचाल पूछती हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई एम एक्सलेंट एंड फाइन। और उसके उलट जो हैं उनको वापस से उस सो कॉल्ड असिस्टेंट को ये उनका हालचाल पूछते हैं ऑथर। तो वो जो है जो लेडी है जो कि अप्रॉक्सीमेटली उन अपने 20s में होती है, यंग गर्ल होती है, वो कहते हैं बड़ा पेसिमिस्टिक सा उसका जवाब होता है। वो कहती है कि अभी तक तो ठीक हूँ, आगे का पता नहीं है। तो अब ये जो जवाब है, जब ये जवाब, ये आंसर ऑथर सुनते हैं तो वो थोड़ा शॉक्ड होते हैं, बड़ा थोड़ा अचंभित होते हैं कि ये कैसा आंसर हुआ। तो उनको यहाँ से कुछ इंडिकेशन मिलती है कि कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में गड़बड़ है, या कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में नेगेटिविटी है, या इसका थॉट प्रोसेस जो है नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये ऑथर बताते हैं कि मैं इस औरत को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, मैं इसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, बट डेफिनेटली ये है कि ये कहीं ना कहीं जो इसका एटीट्यूड है वो कहते हैं नो डाउट नेगेटिव है। और ये इस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से क्या होगा, जो चीज़ें इसकी लाइफ में अच्छी
होनी है वो भी कहते हैं सो कॉल्ड डेविएट हो जाएंगी नेगेटिविटी की तरफ। तो ये एक तरीके से अट्रैक्ट कर रही है अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को। तो इसको करना क्या चाहिए, बेसिकली इसको करना ये चाहिए कि इन स्पाइट ऑफ वट एवर द सिचुएशन, इन स्पाइट ऑफ वट एवर द सर्कमस्टांसिस इन हर लाइफ आर, इसको जो है खुश रहना चाहिए। इसको खुश रहने का एक तरीके से फीलिंग अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये ऐसी प्रैक्टिस करेगी तो ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है, इस तरह से होनी शुरू हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली इसको अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और अपनी खुद की एग्जांपल देते हैं ऑथर, कहते हैं मैंने 20 साल पहले ये प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, क्योंकि इन्होंने 20 साल पहले महसूस किया कि वे ये अपनी खुद की बात करते हैं कि मैं भी बहुत नेगेटिव था, रादर इससे लड़की से भी ज़्यादा नेगेटिव था। और मैंने 20 साल पहले इस चीज़ को रियलाइज़ किया और देखा कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया जा रहा हूँ और एक नेगेटिविटी के विशेष साइकिल में धंसता जा रहा हूँ, तो मुझे इससे बाहर आना होगा। और इन्होंने अपने आप को अमेंड किया, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया और उस पर काफ़ी काम करते हुए इन्होंने अपने आप को पॉजिटिविटी क्या कहते हैं माहौल में रखना शुरू किया। उन्होंने सो कॉल्ड अच्छी ऑडियोज़ को सुनना शुरू किया, पॉजिटिविटी की ऑडियोज़ को सुनना शुरू किया। अच्छी जो सो कॉल्ड पॉजिटिविटी वाली बुक्स जो थी रीड करना शुरू किया। ऐसे लोगों की कंपनी शुरू की जो कि पॉजिटिव थे, जिनका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव था। तो ओवरऑल जो है एक तरीके से जो पूरा एनवायरनमेंट था पॉजिटिविटी का, उसमें उन्होंने अपने आप को जो सो कॉल्ड रखने की कोशिश स्टार्ट कर दी। और उसका बेनिफिट क्या हुआ कि ओवरऑल इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो पॉजिटिव होना शुरू हो गई और ऑटोमेटिकली जो इनके एनवायरनमेंट में सारा कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो गया और इनका थॉट प्रोसेस जो है वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है एक कहते हैं, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि ये ऑल ऑफ ए सडन एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए नो डाउट कंसिस्टेंट एफर्ट्स मुझे करने पड़े। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस होते थे कि मैं फ्रस्ट्रेट होता था, बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस होते थे, ऐसे पॉइंट इन टाइम होते थे जबकि मैं बुरी तरीके से टूट जाता था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखता था, फिर भी मैं बैक टू नॉर्मल आके अपनी सो कॉल्ड उस पॉजिटिविटी के ट्रैक पे अपने आप को लेके आता था। तो ये एक तरीके से बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को डीरेल करके या उस नेगेटिविटी के साइकिल में, विच साइकिल में या दलदल में ना घुस जाएं, उसमें दोबारा ना गिरें और रादर अपने आप को दोबारा रिकवर करके अपने आप को दोबारा उस पटरी पे लेके आएँ पॉजिटिविटी के, ताकि आप जो हैं उस पर चल के अपने आप को लाइफ में ग्रो कर सकें, लाइफ में अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि इन्होंने अपनी बात बताई कि मैंने बहुत ऐसे चैलेंज को फेस किया लाइफ में और अल्टीमेटली लेकिन मैंने पॉजिटिविटी का जो कहते हैं हाथ वो थाम के रखा। और यहाँ पे एक पब्लिक लाइफ में बहुत सारी कहते हैं मैंने एग्जांपल्स लाइफ में देखी हैं, देखता हूँ और मैं शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल कहते हैं मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा फिज़िकली जो कहते हैं पेन में हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल इंसान जो है एक व्हील चेयर पे है, वो चल भी नहीं पा रहा, लेकिन वो फेस से इतना खुश है और फेशियल एक्सप्रेशन उसमें कितना इतनी खुशी झलक रही है, इतनी खुशी से वो बातें कर रहे हैं। कहते हैं हाउ ही इज़ एबल टू डू दैट। और उसके उलट कहते हैं लोग मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे हैं, लग्जरी लाइफ है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो कहते हैं ये क्यों है? कहते हैं उनका जो माइंड सेट है वो नेगेटिव है और उनके अंदर जो है कमी है, किसी ना किसी की अंदर उनके अंदर एक कमी है, कहते हैं शॉर्टेज है और वो कहते हैं अंदर से खुश नहीं है। तो ये सो कॉल्ड ये जो अंदर से खोखलापन इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, या यूं कहें जिनके पास मटेरियलिस्टिकली कहते हैं कुछ भी नहीं है और वो फिर भी खुश हैं, तो ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? ये सारा कुछ कहते हैं आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है। आपके फिजिकल मटेरियल्स का आपके पास होना ना होना इतना मैटर नहीं करता जितना आपके माइंड सेट पर मैटर करता है कि क्या है आपका माइंड सेट, कैसा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बात करते हैं कि ये सब कुछ जो है
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। ये आप चूज़ कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखना आप चूज़ कर सकते हैं, आप अपने आप को नेगेटिव रखना ये आपके हाथ में है। यू हैव द एबिलिटी टू चूज़ वेदर यू वांट टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, यू वांट टू बी नेगेटिव इन योर लाइफ, दिस इज़ योर चॉइस। यू हैव द एबिलिटी टू चूज़। सो इसलिए कहते हैं कि अब इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। अगर कहें कि आपकी लाइफ में मिजरीज हैं या डिस्कम्फर्ट है या आप बुरे हालात में हैं, कहते हैं ये टाइम है, टाइम सबका चेंज होता है और ये हमेशा सभी की लाइफ में खुशियाँ नहीं रहती हैं, हमेशा सब किसी के लाइफ में गमी नहीं रहती हैं, सॉरोज नहीं रहती हैं या सो कॉल्ड फ्रस्ट्रेशंस नहीं रहती हैं। लेकिन उनको आप डील कैसे करते हैं, उनको आप टैकल कैसे करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और इसके साथ साथ अल्टीमेटली उससे बाहर आके आप अपने आप को किस फिजिकल स्टेट में रख पाते हैं, किस मेंटल स्टेट में रख पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं आपकी सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। आपकी सो कॉल्ड सबकॉन्शियस की जो एक मेंटल सेटअप है, मेंटल प्रोग्रामिंग है, वो आप पे डिपेंड करता है। वो कैसे आप उसको अब टैकल करते हैं, कैसे उसको मेंड करते हैं, कैसे उसको पॉजिटिव वे में मेंड करते हैं या नेगेटिव वे में मेंड करते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये अब चॉइस है आपकी कि ये फॉर एग्जांपल हम हैप्पीनेस की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली इट्स अ चॉइस। और ये सॉरो है आपकी लाइफ में, दिस इज़ आल्सो ए चॉइस। सिचुएशन एक है, उसी सिचुएशन में एक इंसान जो है अपने आप को हैप्पी रख पाता है और दूसरा इंसान जो है सॉरो में है, या कहते हैं उसमें उसमें वो परेशान है। सिचुएशन एक ही है लेकिन दो इंसान हैं, दोनों की स्टेट जो है मेंटल स्टेट है वो अलग अलग है। वो क्यों है? क्योंकि दोनों का मेंटल स्टेट, सोचने का नज़रिया, दोनों का दुनिया को देखने का नज़रिया डिफरेंट है। तो एक ही सिचुएशन में दो लोग जो हैं अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं उसमें सिचुएशन का, एनवायरनमेंट का कोई कसूर है, लेकिन नो डाउट उन दोनों लोगों का, दोनों की माइंडसेट का कहते हैं डेफिनेटली उनका रोल है, उनकी फाइनल जो उनकी स्टेट है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। अब बात करते हैं कि लेसन इन डीलिंग विद द पेन। अब बात करते हैं ऑथर के हम अपनी लाइफ में पेन को कैसे डील करें। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक एग्जांपल देते हैं। फैशन मॉडल थी पेट्रा। वो क्या थी, अपने मॉडलिंग कैरियर में बहुत उन्होंने अपना नाम कमाया और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार थाईलैंड में घूमने गई हुई थी, 2005 की बात है। तब वहाँ पे सुनामी आ गई और सुनामी में इतना स्ट्रॉन्ग वेव्स आई कि उसके बॉयफ्रेंड की तो डेथ हो गई और इनकी जो पेल्विस थी वो बोन टूट गई और इन्होंने समहाउ कहीं कैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। और उसके बाद ये इतने पेन में आ गई उस बोन टूटने की वजह से कि जब डॉक्टरों ने इनको पूछा कि आपका पेन कितना हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि अगर मैं 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग करूं और उस रेटिंग के पॉइंट से आप अपने रैंक करें कि कितना पेन हो रहा है, तो ये बताया कि मेरा मैक्सिमम पेन हो रहा है। यानी कि अगर रेटिंग करें 1 to 10 तो कहते हैं मेरा 10 है, मेरा रेटिंग वाइज इतना मैक्सिमम, इतना सो कॉल्ड एक्सट्रीम पेन में थी ये। तो अब यहाँ पे डॉक्टर्स ने इनको बताया कि आप ये अपना पेन जो है आप प्रैक्टिकली इसको कम कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं। और उन्होंने पूछा कैसे कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स ने बताया ये आपकी माइंड सेटअप या कहते हैं मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। और अगर आप अपने माइंड सेट को या मेंटल स्टेट को पॉजिटिव कर लेते हैं और अपने आप को अच्छा सोचना शुरू करते हैं जैसा डॉक्टर्स ने इनको प्रिस्क्राइब किया, अगर कहते हैं उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। और इन्होंने वैसा ही किया, इन्होंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया, इन्होंने नेगेटिव सोचना बंद किया और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, पॉजिटिव जो है अपना एनवायरनमेंट किया, पॉजिटिव आउटलुक कर दी शुरू। तो उससे के बेनिफिट क्या हुआ, इनका जो वो पेन का लेवल था, जो रेटिंग थी, वो आके कहीं 3 या 4 पे आ गई। कहना ये चाहते हैं ऑथर यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ जो थी उनकी एक आउटलुक जो थी, या कहते हैं मेंटल सेटअप थी, या कहते हैं सो कॉल्ड मेंटल स्टेटस जो था, वो उन्होंने जो एक नेगेटिविटी की तरफ इंक्लाइंड था उन्होंने वो पॉजिटिव कर लिया। उससे ही कितना फ़र्क पड़ गया उनके पेन में कि वो आधे से कम रह गया। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए लर्निंग है, हमारे को ये मैसेज देते हैं ऑथर के किस तरीके से हम अपना
ये तो जस्ट एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हमारा माइंड सेटअप या कहते हैं मेंटल स्टेट अगर हम चेंज कर पाते हैं तो उससे हम अपनी लाइफ में कितनी चेंजेस कर पाते हैं। ये एग्जांपल दी है विद रिस्पेक्ट टू पेन। इसी तरीके से हम अपनी जो है अपने सो कॉल्ड खुशियों को भी बढ़ा सकते हैं अगर हम अपने माइंड सेट को पॉजिटिव से और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल। और यहाँ पे और एग्जांपल देते हैं, कहते हैं जैसे एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स की कहते हैं अगर उनकी हड्डी भी टूट जाए तो भी कहते हैं वो गेम में प्ले करते हैं और उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का वो एहसास नहीं करते हैं या कि उनको बहुत एक्सट्रीम पेन में है या और कहते हैं, लेकिन अगर हमारे थोड़ी भी खरोंच लग जाए तो हम चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है कि एथलीट को जो है इन स्पाइट ऑफ हैविंग द मेजर इंजरीज वो कैसे खेलते रहते हैं। कहते हैं उनमें वो एक माइंड में उनके एक जज्बा होता है, एक उनके माइंड में एक टीम स्पिरिट होती है कि टीम को जिताना है। वो अपने फिजिकल जो सो कॉल्ड ग्रीफ होता है या कहते हैं सौरो होता है या उनकी इंजरी होती है उनको वो लिटरली वो भूल जाते हैं। वो उनके माइंड में इतना सो कॉल्ड टीम स्पिरिट होती है कि वो ये उनको ये सारी चीज़ें जो हैं इंजरीज हैं वो छोटी लगती हैं, उनको बारे उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो इस तरीके से वो पेन उनको महसूस ही नहीं होता है। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल जिससे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने पेन को रिड्यूस कर सकते हैं और इसी तरीके से अपने जो सो कॉल्ड हमारी जो खुशियां हैं या हमारे सो कॉल्ड लाइफ में जो हैप्पीनेस है उसको बढ़ा सकते हैं अगर हम अपनी मेंटल स्टेज को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ टेकिंग कमांड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमने अपनी माइंड की पावर को समझ लिया, ये पहला स्टेप है, हम अपनी माइंड की पावर्स को समझ लें और उसके अकॉर्डिंगली अपने सॉरोज को कम कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि हम अपनी सो कॉल्ड अब ऐसी कौन सी हैबिट्स जो हैं उनको हम डेवलप करें ताकि अपनी लाइफ में जो है हैप्पीनेस को बढ़ा सकें और सो कॉल्ड सॉरोज को रिड्यूस कर सकें। या कहते हैं ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके साथ हम अगर अपनी लाइफ में इनको इम्बाइब करते हैं, उनको अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने सो कॉल्ड लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला है सैचुरेट योर माइंड विद पॉजिटिविटी। तो इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं कि बताते हैं कि लोग जनरली क्या होता है कि अपने माइंड में क्या करते हैं, ज़्यादातर नेगेटिविटी रखते हैं। लोग अपने माइंड में सो कॉल्ड नेगेटिविटी की बम्बार्डमेंट करके रखते हैं। और वो कैसे करके रखते हैं, ये उनमें भी उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि हमारे अगर देखा जाए एनवायरनमेंट में सभी तरफ नेगेटिविटी है। हमारा सोशल मीडिया वो नेगेटिविटी फैला रहा है, हमारे न्यूज़पेपर हैं वो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हमारे सो कॉल्ड अगर हम टीवी में देखें वहाँ पर भी नेगेटिविटी है, अगर हम कहते हैं अगर कहीं पे बैठे बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, वो भी नेगेटिविटी की हो रही हैं। तो कहते हैं ऑल ओवर अराउंड चारों तरफ अगर निगाह हम मारे हैं, कहते हैं देखें तो सभी तरफ नेगेटिविटी है। तो हमें कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हमारे माइंड पे, सबकॉन्शियस पे, हमारी प्रोग्रामिंग पे इफेक्ट करती है और हम जो है ओवरऑल हमारी जो प्रोग्रामिंग है नेगेटिव हो जाती है। अब हमें इस चीज़ से बचना है, हमें इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करनी है जितना भी हम कर सकते हैं। और इसमें उल्ट हमने करना क्या है, हमने दो तीन चीज़ें करनी है। हमने लिटरेचर पढ़ना है, पॉजिटिविटी में डाला, अच्छी बुक्स पढ़नी है, पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव अपने आप को रखने की वो बुक्स पढ़नी है, पॉजिटिव लिटरेचर को सुनना है, रीड करना है, सुनना है और ऐसे कंपनी करनी है लोगों की जो कि अच्छी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर लेते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारे माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो पॉजिटिव होगी। और जैसे ही वो पॉजिटिव होगी तो उसका क्या है, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव। और उसके पॉजिटिव रिजल्ट क्या होंगे कि हम जो है अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे, हम अपने लाइफ में गोल्स को अचीव करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव हों और हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो अपलिफ्टिंग हो, मूविंग फॉरवर्ड वाली हों। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं। सेकंड वन इज़ ब्रिंग ग्रेटिट्यूड टू द फोरफ्रंट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव फीलिंग तब लेके आ सकते हैं या तब रख सकते हैं जब हम कंसंट्रेट करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स पे, हम फोकस करते हैं अपनी परमात्मा ने हमें किस किस चीज़ों से हमें ब्लेस किया है। और ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें फिर इस चीज़ के लिए मजबूर करती हैं कि हम ग्रेटिट्यूड पे करें, हम थैंकफुल हों भगवान का, या उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें
इस लायक बनाया कि या इस लेवल पे हम पहुंच पाए कि हमें ये सारा कुछ लाइफ में हमारे अवेलेबल है। हम अच्छा खा पी रहे हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं, हम हमारे सो कॉल्ड रहने का बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। तो ओवरऑल जो कहते हैं हमारे हेल्थ वेल्थ सक्सेस जो है हमारी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लाइफ में ग्रेटिट्यूड पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है, आप ये मान के चलिए कि ये धीरे जो चीज़ें हैं धीरे धीरे आपसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन चीज़ों को लाइफ में और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें लाइफ में ग्रेटिट्यूड पे करते रहना है हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये मान के चलें कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आप देखेंगे आप लाइफ में ग्रो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप इस तरीके से नहीं चलते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी अ थैंकलेस पर्सन एंड, और लाइफ में आप कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ काम द माइंड। अब यहाँ पे बात करते हैं, लाइफ जो आज की है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, हर कोई भागा दौड़ी में लगा हुआ है, हर कोई टेंस है इस चक्कर में और फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है, क्योंकि उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं है, उसको सोचने का टाइम नहीं है, उसको ठंडे दिमाग से बैठ के कुछ भी किसी के साथ बैठने का टाइम नहीं है, अपने रिलेशंस को डेवलप करने का टाइम नहीं है, रिलेशंस को निभाने का टाइम नहीं है, अपने आप को सो कॉल्ड अपनी बॉडी को देने का टाइम नहीं है। तो इतनी कहते हैं मारा मारी, इतनी भागा दौड़ी में है इंसान। तो इस भागा दौड़ी से उसको बचना है, उससे बाहर निकलना है। क्योंकि इसका नुकसान उससे सबसे पहले उसकी खुद की बॉडी पे पड़ रहा है। और जब कहते हैं आपकी खुद की बॉडी ही सही नहीं रहेगी तो आप ये मान के चलिए आपका सब कुछ जो है ढेर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो अपने आप को ठीक रखने के लिए आपको इस एटलीस्ट मिनिमम जो है अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को काम डाउन करना होगा। और काम डाउन करने के लिए ऑथर यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताते हैं कि आपको मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मार्शल आर्ट की सहायता ले सकते हैं, आप ताई चाई एक चाइनीज़ टेक्निक्स हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिनकी सहायता से ऑथर बताते हैं कि आप अपने आप को काम डाउन रख सकते हैं, आप अपने आप को कूल डाउन कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है शांत होगा। जैसे ही शांत होगा तो आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल आपकी जो है सो कॉल्ड मेंटल वेलबींग है वो अच्छी होगी। और इसके साथ ही क्या होगा, आप अच्छे तरीके से सोच पाएंगे और आप डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होगी। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ओवरऑल जो है आपकी ग्रोथ सक्सेस जो है बढ़िया होगी, आप अब तरक्की करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही क्या होगा, आपके जो रिलेशंस हैं वो चाहे आपके पर्सनल फ्रंट पे हैं, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे हैं, चाहे सोसाइटी में हैं, वो भी अच्छे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये सारी जो अब कॉम्बिनेशंस हैं, ये ऑथर बताते हैं कि ये मैंने बता दिया है, ये कॉम्बिनेशंस हर के लिए अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अब ये आपने देखना है कि कॉम्बिनेशन किसकी कैसे किस रेशो में आपके लिए काम करती है। आप उस तरीके से इस पूरे सो कॉल्ड फैक्टर्स को अपने फेवर के हिसाब से काम करवा सकते हैं, इनसे काम ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए और इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और फाइनली इसको चैप्टर को कंक्लूड करते हुए बताते हैं कि हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में अगर देखें, हमारे पास जब तक रिसोर्सेज होते हैं, जब तक हमारे पास पैसा है, जब तक लोगों की हमारे पास सपोर्ट है, तो कहते हैं हमें लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, हम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ये मान के चलिए, ये हमेशा अपने ध्यान में रखें कि टाइम एक जैसा नहीं रहता है, टाइम चेंज होता है। ये दिन जो हैं अच्छे हैं आपके, ये हमेशा अच्छे नहीं रहेंगे, जब समय चेंज होगा। तो अपने रफ डेज़ के लिए कहते हैं उसके लिए प्रिपेयर रहें। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, आपने आपको लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना होगा, अपने माइंड को एक पॉजिटिव स्टेट में रखना है। और दिस सो कॉल्ड अपने इन फैक्टर्स को जो कहते हैं लाइफ में अपने इंटेग्रेट पार्ट करके लाइफ में अपने आप को एक सो कॉल्ड हेल्दियर वेल्दियर सक्सेसफुल लाइफ जीने की कोशिश करनी है। और इसके साथ ही बताते हैं कि अगर हम ये सारे एक तरीके से हम अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव तरीके से अपने आप को रख पाते हैं तो हम देखेंगे हम लाइफ में जो ग्रोथ
ग्रोथ चाहते हैं, जो सक्सेस चाहते हैं, जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, यू हैव अ मोर कंट्रोल देन यू थिंक। ऑथर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि लाइफ में हमें जो लगता है कि लाइफ में हमारे जो है कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, या लाइफ में बहुत एक बड़ी वरीसम सिचुएशन है या मोनोटोनस है, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। अगर आप चाहें तो आप अपने सो कॉल्ड माइंड को चेंज करके, पॉजिटिविटी को इख्तियार करके, आप जो हैं अपनी लाइफ में ऐसी चेंज लेके आ सकते हैं जो कि आपकी फेवर में काम करें और आपके गोल्स को आप अचीव करने में सहायता कर सकते हैं, और फाइनली जो एक बहुत ही हेल्दी वेल्दी सक्सेसफुल लाइफ आप जी सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर या टॉपिक, उसका नाम है इट्स ओके टू स्टेप बैक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, मुझे सुना, मुझे इतना मौका दिया बोलने का। एक बार जाते जाते आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, बाय।